का आम वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह एक चेयरमैन की हैसियत से यहाँ बैठा है। हमारा असल चेयरमैन, हमारा असल लीडर कल भी जो था, आज भी है और कल भी रहेगा, वो इमरान खान साहब है। वो चाहे जेल में है चाहे बाहर है, वही रहनुमाई करते हैं और वही लीड करते हैं। मैं उसके नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूँ और आपको ये हम बावर कराते हैं कि आपके कैमरों के सामने हमारा इंटायर प्रोसेस हुआ इलेक्शन का। हमने जितने इलेक्शन कराए, इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिजिग्नेशन नहीं है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था और सेक्रेटरी जनरल ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था। हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 घंटे इस केस को सुना था। उस 4 घंटे के सुने में जितने भी आपके कैमरे वाले मौजूद है, पेशावर वालों से पूछे, इनके पार्टियों ने सिर्फ उस जज साहब को तप्पड़ नहीं मारे, इतने सख्त अल्फाज उस वक्त कोर्ट में भी इस्तेमाल किए थे। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ पीटीआई का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। ये अवाम की बुनियादी हक है कि इसके मुताबिक इलेक्शन करे। सुप्रीम कोर्ट ये कानून मौलाना मौदूदी की केस में 1964 में सेटल कर चुकी है। बेनज़ीर के केस में सिंबल वाले में 89 में सेटल कर चुकी है कि किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिज़ोल्व किया है। और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। कल आपने देखा है पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, बाप बेटी भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। इनका सब मकसद यही है कि पीटीआई के पास कोई निशानी न रहे। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये वो है जो हॉर्स ट्रेडिंग को बड़ा पसंद करते हैं और वो हॉर्स ट्रेडिंग में पैदा बड़े हुए हैं। यही तो है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हुकूमतें डिसॉल्व होती थी, असम्बलियों के केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते थे, सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी थी कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग रोके। अगर आप पीटीआई में इस वक्त निशान लेते हैं, 227 रिजर्व सीटें किसके पास जाएगी? 70 सीटें नेशनल असम्बली, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों के पास है। अगर आप 227 सीटें आप रिजर्व एक पार्टी से ले लेते हैं तो इनका क्या रद्द अमल होगा सदर के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में इनका क्या रोल होगा? इस वक्त सबसे ज्यादा नॉमिनेशन कैंडिडेट जो फील्ड की है वो पीटीआई ने की है। अगर आप निशान वापस ले लेते हैं तो क्या ये लोग सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? अगर आप उनसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन के बाद जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये द मोस्ट क्रिटिकल इलेक्शन इस मुल्क में होने जा रहे हैं। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो काबिज बैठे हुए हैं पार्टियों पे, इनको इस बात का इदराक नहीं है। इनकी पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे, ये पार्टी बचे, इनकी पोजीशन बचे। वो पोजीशन है जो अपने बेटों और बेटियों के अलावा किसी और को देते नहीं, ये बचे। मुल्क का कितना नुकसान हो उनका एहसास नहीं है। कल उन्होंने जजेस पे जो हमला आवर हुए, मैं आपको अगर आपकी इजाजत से सिर्फ एक वीडियो प्ले करवाता हूं, थोड़ी सी। उनको देखा है, हम अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी? हमारी सारी आवाम से उम्मीद दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, लेकिन अगर ऐसे इकदामात न किए गए तो मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा? क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाज़त दी जा रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इन सब चीज़ों का तदारुक करे? क्या ये बेहतर नहीं है कि अदलिया इस मसले को देखे? कल आपने देखा है, ये 2 दिनों में
ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں, بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے, ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے, یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے, یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا, اور جن کو نہیں اٹھایا گیا, جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے, اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو, یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا, جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا, جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا, یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے, یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے, درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے, لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے, اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے, اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو, تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو, اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ.